मनीष और मनीषा दोनों बचपन से साथ है। उनके घर भी ज्यादा दूर नहीं थे। वह एक ही गली में रहते थे। वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। वह दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे। मनीष एक मिडिल क्लास परिवार से है। मनीषा भी मिडिल क्लास परिवार से है, लेकिन उसके घर के हालत मनीष के घर से अच्छे थे। उसके परिवार में उसके भाई और पिता दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, जबकि मनीष के घर में सिर्फ उसके पिता ही कमाने वाले थे। इसीलिए मनीष ने 12वीं तक पढ़ने के बाद गैरेज में काम करना शुरू कर दिया था। वह गैरेज उसके पिता का था, जबकि मनीषा अभी अपनी आगे की पढ़ाई कर रही है। मनीष और मनीषा दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। मनीषा जब भी कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड तक जाती तो मनीष उसके पीछे पीछे जाता था उसे छोड़ने के लिए। वह दोनों कभी कभार बाहर मिलते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मनीष अपने काम में बहुत मेहनत करता है। उसे अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन देना था, साथ ही उसे मनीषा की भी जरूरतें पूरी करनी थी। उसने गैरेज के साथ ही एक दुकान भी शुरू कर दी, जिसे उसके माता पिता बहुत खुश थे। एक दिन मनीषा मनीष को बाहर मिलने बुलाती है। मनीष ये जान खुश हो जाता है कि कितने दिनों बाद वह मिलने वाले थे, क्योंकि उनके बीच ज्यादा बात नहीं होती थी। और जब मनीष बात करने की कोशिश करता तो मनीषा उसे अभी पढ़ाई करनी है ऐसा बोल देती थी। कुछ दिनों से वह अलग व्यवहार कर रही थी। मनीष उसे मिलने जाता है। वह जब वापस आता है तो काफी उदास लग रहा था। उसके माता पिता उसे पूछते हैं कि वह उदास क्यों है, तो मनीष बहाना बना देता है कि काम ज्यादा था तो वह थक गया है। उसके माता पिता उसे आराम करने को कह देते हैं। मनीष अपने कमरे में चला जाता है और सुबह के बारे में सोचने लगता है कि जब वो मनीषा से मिलने गया था। मनीषा एक कैफे में उसका इंतजार कर रही थी। मनीष वहाँ पहुँचता है और उसका हालचाल पूछता है। थोड़ी देर दोनों बातें करते हैं। के बाद मनीषा कहती है कि उसके माता पिता ने उसके लिए एक लड़का पसंद किया है और वो चाहते हैं कि मैं उसी से शादी करूं। मनीष ये बात सुन परेशान हो जाता है। मनीष उसके घर वालों के साथ बात करने को कहता है तो मनीषा मना कर देती है। वह कहती है कि मैं अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती। उन्होंने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। क्या मैं उनकी एक बात नहीं मान सकती? उसके बाद मनीष थोड़ी देर कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर सोचने के बाद मनीष मनीषा से कहता है, अगर तुम्हारे माता पिता इस शादी से खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहने के बाद वह तुरंत वहाँ से निकल गया। अब वहाँ रुकना उसके लिए मुश्किल हो गया था। यही सब सोचते हुए मनीष की आंखों से आंसू बह जाते हैं और कब पूरी रात यूं ही निकल जाती है उसे पता ही नहीं चलता। दूसरे दिन मनीष अपनी दुकान पर चला जाता है। उसने अब पूरी तरीके से खुद को काम में डुबो दिया था और दूसरी तरफ मनीषा की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन मनीषा इस शादी से खुश नहीं थी। लेकिन उसने अपनी खुशी से पहले अपने माता पिता की खुशी के बारे में सोचा। अब शादी में सिर्फ एक ही दिन बचा था। मनीषा के घर में जहां इस वक्त खुशी का माहौल होना चाहिए, वहां इस वक्त परेशानी के भाव थे और मनीषा की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। और शादी में आए मेहमान सब मनीषा के बारे में बातें बना रहे थे, क्योंकि दूल्हे ने शादी करने से मना कर दिया था। उसके परिवार को 50 लाख कैश दहेज में चाहिए थे और पैसे नहीं मिले तो वह बारात लेके नहीं आएंगे। कोई भी वजह जानने के बजाय मनीषा और उसके परिवार के बारे में बातें बना रहा था। शादी टूटने की वजह से मनीषा के माता पिता बहुत दुखी थे और सभी औरतें तो मनीषा की कमी गिनवाते नहीं थक रही थी। मनीष की माँ भी वही थी। उसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। मनीषा के पिता से उनकी बेटी की शादी अपने बेटे से कराने की बात करती है, क्योंकि अब मनीषा के लिए अच्छे रिश्ते भी मुश्किल से मिलते, इसीलिए मनीषा के परिवार वाले भी मान जाते हैं। दूसरे दिन मनीषा और मनीष की शादी हो जाती है। ये शादी होने से मनीषा के परिवार की इज्जत पर कोई आंच नहीं आती। मनीषा और मनीष तो इस शादी से बहुत खुश थे। अगर प्यार सच्चा हो तो जरूर पूरा होता है। ये बात आज वह दोनों मान गए थे। दोनों परिवार की सहमति से उनकी शादी हुई थी।